सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ वतन करता नहीं क्यों दूसरी की कुछ बात, देखता हूँ जिससे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीद मुल्क व मिल्लत मैं तेरा ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत पर चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट पूछा एक कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए इधर उधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें है जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा वो जो 16 हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से ही निकले थे बांध कर सर पर कफन, जहां हाथ हथेली लिए जो बढ़ चले ये कदम, जिंदगी तो हमारे मेहनता मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाएं शहादत कितनी भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब है, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हम रोको न आज, दूर रह पाएंगे जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो जिस्म भी क्या जिसमें न खून खून हो, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न खून जुनून है, क्या लड़े तूफान से जो कश्ती साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहाँ पर उपस्थित सारे टीचरगण, सारे स्कॉलर्स, सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम और राष्ट्रीय युवा दिवस पे सबको बधाई। मैं हिमांशु सिंह और राहुल कुमार झा की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी जो स्पीच को आगे बढ़ाता हूं और मेरा कुछ सजेशन है युवाओं के लिए। जैसे कि कुछ पॉइंट पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला पॉइंट है रीडिंग। रीडिंग आजकल सिर्फ पता चल जाता है कि मतलब रीडिंग का डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा लेना देना है। आजकल रील्स का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है, तो उस पर इतना डिस्ट्रैक्शन मतलब थोड़े थोड़े 30-30 सेकंड का वीडियो देख के लोग को लगता है कि उनका बहुत ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्ञान बढ़ नहीं रहा है। जो 30-30 सेकंड का वीडियो देख के उससे इतना डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे ही पार हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर जितेंद्र आर्यन सर एक बात बताए थे क्लास में कि इंडिया का एवरेज इतना खराब है कि एक साल में एक बुक भी इंडियन आर्मी कोई पढ़ नहीं पाता, इतना खराब है। तो इस बात को अगर कोई गौर फरमाए तो कोई एक किताब जैसे कि आप लूसेट को भी एक खत्म करते हैं, उसका 10 पेज पढ़े, 5 पेज पढ़े, 15 पेज पढ़े, 20 पेज पढ़े, उसके बाद फिर आप लोगों का मन भरने लगता है, मेरा खुद मन भरने लगता है। वही डिस्ट्रैक्शन में जब इसमें इस कारण से हमारा रीडिंग हैबिट्स धीरे धीरे और पीछे होते जा रहा है। अगर हम भारत को बोल रहे हैं कि भारत को वेदों का देश है, गीता का देश है, पुराणों का देश है, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो और दूसरा पॉइंट मेरा स्वच्छता। जैसे कि अभी हाल में स्कॉलर्स जो हमारे थे उनका स्पीच चल रहा था और उसके बाद जो नाश्ता वास्ता का पैकेट था यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ था, सारा लाइट इसी तरह जला हुआ था, लेकिन कोई भी अपना आराम से जैसे शांति से खाना चाहिए तो उसको पैकेट को उसी तरह रख के आराम से बिना डस्टबिन में फेंके हुए यहाँ पे चाय गिरा हुआ है या कुछ गिरा हुआ है, तो इसका हम लोग स्वच्छता की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है धर्म। अगर धर्म को अगर हम लोग ले रहे हैं कि कोई धर्म अगर कोई एक धर्म को अगर हम प्रचार करें तो हम लोग ये सोचते हैं कि कोई अपना धर्म को ही लेके आगे बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि अपना धर्म को सिर्फ आगे लेके बढ़े। सस्टेनेबल धर्म का अप्रोच रहना चाहिए, मतलब कि एक को अगर अपना धर्म को देख रहा है तो दूसरा को इनकार भी नहीं करना चाहिए। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक कविता से अपने बात को संपन्न करूंगा।
अशफाक उल्ला खान जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, उनकी आखिरी रात। जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, फिर आऊंगा, ले नया जन्म है भारत माँ, तुझे आजाद कराऊंगा। जी करता है कि मैं कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ, अगर खुदा अगर मिल जाए कहीं, अपनी झोली फैला लूंगा और जन्नत के बदले उसे एक नया जन्म ही ले लूंगा। धन्यवाद। बहुत व्यवहारिक बात गौरव आपने कहा और रीडिंग हैबिट की बात आपने कहा। युवा वर्ग हम लोग आपके मुंह से ये बात आ रही है और जो कितना ससमय गंभीर चीजें हैं, और यही विवेकानंद की पुकार है कि हम लोग युवक होकर किस ओर जा रहे हैं, हमारा डगर किधर है। अब आपके सामने आएंगी नेहा। त्याग और परिश्रम की मूरत है हर युवा, त्याग और परिश्रम की मूरत है हर युवा, तरक्की की बदलती सूरत है हर युवा। खुद की ताकत पहचान ले अगर हर युवा, खुद की ताकत पहचान ले अगर हर युवा, तो उज्जवल भविष्य की जरूरत है हर युवा, उज्जवल भविष्य की जरूरत है हर युवा। आज हम यहाँ पे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में या फिर उनकी जयंती के शुभ उपलक्ष्य से मैं यहाँ पे अपनी वाणी कुछ बोलने के लिए जा रही हूँ। अगर मैं इस साल 2024 के उनकी लक्ष्य की बात करूँ तो उठो जागो और अपने पास मौजूद शक्तियों को पहचानो। ये जो वर्ड है, इसको लेकर हमारे बीच में ये भावना होनी चाहिए कि एक एक व्यक्ति, हर युवाओं के अंदर ये उठो जागो और अपने भविष्य की को देखो, यानी सिर्फ ये नहीं है कि उठो जागो और अपने भविष्य को देखो, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, उसके लिए हमें अपनी योगदान को देना होगा। स्वामी विवेकानंद जी का प्रथम हम सभी जानते हैं कि युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम 1985 को 12 जनवरी को मनाया गया था। वहाँ पे वो अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद की जो भाषण थी, उसमें उन्होंने अपने सभी विचारों को, अपने धर्म को दर्शाते हुए जो बात कही थी, प्रथम उनकी जो 5 मंत्र है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी बात को उन्होंने कहा था। तो अमेरिका जैसे देश में, जो शिकागो अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, उन्होंने उसमें कहा था कि मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, तभी वहाँ के लगभग 7,000 आबादी में बैठे उस संभव में बैठे हुए लोगों ने खड़े होकर भी तालियां बजाई थी। तभी से आज उसी समय से 1985 से लेके आज तक हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगी, जिंदगी में जैसा नायक चुनोगे, जिंदगी में जैसा नायक चुनोगे वैसा ही ख्वाहिश और चाह होगी। जिंदगी में जैसा नायक चुनोगे वैसी ही ख्वाहिश और चाह होगी। विवेकानंद को हृदय में बसाओगे, विवेकानंद को हृदय में बसाओगे तो जीवन की हर मुश्किल भी आसान होगी, हर मुश्किल भी आसान होगी। युग प्रवर्तक और युवाओं के प्रेरणा श्रोता स्वामी जी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। धन्यवाद।
कि हमें अपने को पहचानना है। हर व्यक्ति में, हर युवक, हर युवती के अंदर विभिन्नताएं हैं, क्वालिटी है, गुण है, और उस गुण को यदि व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति पहचान लेता है तो उसकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। और इसलिए सब में अच्छाइयाँ हैं, सब में एक क्वालिटी है। कोई लेखक है तो कोई बोलने वाला है, कोई याद करने वाला है तो कोई शारीरिक मेहनत करने वाला है। इस प्रकार की विभिन्नताएं हैं और अपने को हमें पहचानने सीखना है। अब आपके सामने आएंगे राहुल कुमार विश्वकर्मा। आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक कविता बोले जा रहा हूँ। उठो युवक, ओंकार भरो, इस धरती का विस्तार करो। तुमने ही सौभाग्य दिया, तुमने ही विश्वास दिया। क्यों आज कलम को रोके हो, पुस्तक बनने से रोके हो। भूल गए गुलाबी को, भूल गए काला पानी को, जिसमें तुमने इतिहास लिखा, राष्ट्र निर्माण का भाव दिया। तो आज उठो, उठो युवा, हुंकार भरो, इस धरती का सौभाग्य भरो। उठो युवा, संकल्पित हो। बहुत अच्छा राहुल। अब आपके सामने राजकुमार वर्मा।